किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। ओम शांति and a very good evening to all of you. आज से हम नाउन्स के बारे में सीखेंगे। आज तक हमने वर्ब के बारे में सीखा था। जैसे वर्ब वाक्य की आत्मा है, वाक्य की जान है, इसी तरह नाउन यानी हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, उसके बगैर भी वाक्य नहीं हो सकते। क्रियापद में जो क्रिया होती है वो कर्ता द्वारा की जाती है। क्रिया का करने वाला कर्ता होता है, सब्जेक्ट, जो वाक्य की शुरुआत में आता है, तो उसके बगैर भी वाक्य नहीं बन सकता। कर्म अगर अकर्मक है, क्रियापद अगर अकर्मक है, तो सिर्फ दो शब्द से व्याकरण की दृष्टि से वाक्य समाप्त हो जाता है, आई वॉक। लेकिन क्रियापद सकर्मक है तो कर्म भी होता है। इसका मतलब क्रियापद में एक क्रिया दर्शाई जाती है, कर्ता उस क्रिया को करता है और ये क्रिया कर्म के ऊपर हो जाती है, कर्म उसको रिसीव करता है। तो इस तरह से वाक्य का ढांचा बनता है, इस तरह से वाक्य रचना होती है। और कुछ क्रियापद में दो कर्म होते हैं। नाउन से दो तीन टॉपिक जुड़े हुए हैं। उसमें से पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में आर्टिकल्स होते ही नहीं है, तो मुझे इसका कोई भाषांतर नहीं मालूम। हम हमारी भाषा में उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन लेकर जब हम कोई भी बात करते हैं तो सिर्फ पहले ही वाक्य में हम व्यक्ति का नाम बोलते हैं। जैसे मैं अशोक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, 4-5 वाक्य है, तो पहले वाक्य में आपको मैं बताऊंगा कि अशोक मेरे बाजू में रहता है, मेरा पड़ोसी है। लेकिन उसके बाद मैं वह इंग्लिश में ही करके हम बात करेंगे, बार बार अशोक का नाम नहीं आएगा। इसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के साथ मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा जिसकी शुरुआत आज से करते हैं, फिर नाउन आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, और नाउन के बारे में कोई भी शब्द अधिक जानकारी देता है तो उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, वो भी आएंगे। और उसके बाद सेपरेटली अलग से हम क्रियापद के बारे में जो शब्द विशेष कुछ कहता है उसकी बात करेंगे, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आने वाली सेशंस में मुख्यत्वे मैं इन टॉपिक्स पे बोलूंगा और ये टॉपिक आपको सिखाऊंगा। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो हिंदी में जैसे बताया आर्टिकल्स नहीं होते हैं और इसलिए हमें हिंदी में आर्टिकल्स की जगह पे विशेषण का प्रयोग करना पड़ता है। बाद में मैं बताऊंगा किस तरह से हम विशेषण का उपयोग करके आर्टिकल्स की कमी को दूर करते हैं। इंग्लिश में 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं जो सीरियल नंबर 2 में मैंने लिखे हैं।
एक होता है डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। इनका मीनिंग नीचे लिखा है। डेफिनेट यानी निश्चित और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। निश्चित आर्टिकल है ध और अनिश्चित आर्टिकल एक ही है, या तो ए है या एन है। ए का उच्चार अ होता है। समझो कोई ऑफिस में नौकरी करता है और बॉस के पास जाता है कि कल मेरे घर में पूजा है, मैं एक दिन नहीं आऊंगा। बॉस पूछता है परसों आओगे? तो कहता है हाँ, मेरी एक ही दिन की पूजा है, परसों से फिर मैं आऊंगा। ये निश्चित है, उसे पता है कि घर में पूजा है, एक ही दिन की पूजा है, और ये बिल्कुल निश्चित है कि उसे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। तो जब हम जो भी बोलते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, जिस वस्तु के बारे में बोलते हैं, जिस घटना के बारे में बोलते हैं, जैसे यहाँ लीव के बात की हमने, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की एक मर्यादा होती है, एक लिमिटेशन होता है, उसका एरिया बन जाता है। तो वहां पे हम निश्चित आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब ऐसी कोई मर्यादा नहीं बनती, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई व्याख्या नहीं होती, और बोलने और कहने वालों के लिए ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये घटना कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम अनिश्चित कहते हैं। उपयोग के द्वारा मैं आपको दोनों उदाहरण के द्वारा दोनों में आपको बता दूंगा कहाँ अनिश्चित होता है और कहाँ निश्चित होता है। सीरियल नंबर 3 में मैंने लिखा है कि द के उपयोग से हम जिस वस्तु की या जिस व्यक्ति की या जिस घटना की बात करते हैं उसकी मर्यादा तय हो जाती है। समझो अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो विशेषण होता है, जो आर्टिकल होता है, उसको हम मान लेते हैं कि वो है, बार बार उसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप सुबह घर में बैठे हैं और फोन आता है, वाइफ फोन उठाती है, बात करके रख देती है और फिर अपने पति को कहती है आज ड्राइवर नहीं आएगा, वो बीमार है। इसका मतलब हुआ उनका ड्राइवर नहीं आएगा, बाजू वाले का ड्राइवर तो यहाँ फोन करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो विशेषण है हमारा ड्राइवर नहीं आएगा, ये हमारा शब्द उपयोग में नहीं लिया गया है, लेकिन ये समझने की बात है कि जब वाइफ पे फोन आता है, वो बात करती है और फिर पति को बताती है ड्राइवर नहीं आएगा, तो उनके ड्राइवर की बात करती है। ऐसी जगह पे इंग्लिश में द शब्द का प्रयोग किया जाता है। द ड्राइवर विल नॉट कम टुडे, ड्राइवर आज नहीं आएगा। ये द आर्टिकल एक वचन के आगे भी लगाया जा सकता है, बहुवचन के आगे भी लगाया जा सकता है। जो ऐसी वस्तु है जिसको हम गिन सकते हैं वही एक वचन बहुवचन में आती है, लेकिन साथ साथ जिन वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे खास करके प्रवाही है, तो उसके लिए भी द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो अनिश्चित आर्टिकल है अ और एन, इसका मतलब ही होता है एक, वन। तो जब इसका मतलब एक होता है, वन होता है, तो दो चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल अ और एन बहुवचन के पहले नहीं आ सकता और किसी प्रवाही के आगे नहीं आ सकता। हम दूध को नहीं गिन सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध। तो ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, ये मूलभूत फर्क है दो में, एक अनिश्चित है, एक निश्चित है। और एक दूसरी बात बता दूं अ के बारे में। चलो मैं ध के बारे में पहले बता देता हूं, ध कहां कहां इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ध का उपयोग एक वचन, बहुवचन और प्रवाही के आगे भी हो सकता है, लेकिन कहां नहीं हो सकता ये आपको बता देता हूं। सीरियल नंबर 2 से लेके 5 तक मैंने लाल अक्षर में रेड फॉन्ट में लिखा है, वहां द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। द